अब ये देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार के रुझानों पर। ये बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर है। ओवैसी की AIMIM 5 सीट पर आगे चल रही है। पिछली बार भी 5 सीट लाई थी रुझानों में। कांग्रेस से वो आगे आ गई है, क्योंकि कांग्रेस रुझानों में 4 सीटों पर आगे चल रही है। लगातार घटती जा रही है महागठबंधन की सीटें। 43 सीटों पर महागठबंधन का रुझान इस वक्त बता रहा है कि वो आगे चल रहे हैं, और AIMIM उससे भी कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। प्रियंका जी क्या कहेंगे इस पर? प्रियंका जी, ओवैसी जी की जो पार्टी है वो आपसे आगे निकल गई है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। अरे भाई, ओवैसी जी तो भारतीय जनता पार्टी की वैसे ही भी टीम है, तो वो तो NDA का गठबंधन है, अघोषित गठबंधन है, उसको तो जीतना ही है। देखिए, सीधी बात ये है कि ये पूरा क्रेडिट देते हैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को। NDA गठबंधन को इसका कोई क्रेडिट नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के ऊपर छोड़ रखा था कि चुनाव आप ही जिता दीजिएगा। भाई, शिक्षा में कोई काम आपने किया हो, स्वास्थ्य में आपने कोई काम किया हो, पलायन पे आपने कोई काम किया हो, रोजगार पे आपने कोई काम किया हो, कट्टा और कनपट्टी पर चुनाव लड़ा गया था, उसका नतीजा देखिए कितना बेहतरीन आया है। नवल शर्मा जी, कांग्रेस का एक लाइन है जो इस वक्त प्रियंका जी कह रही हैं, वो कह रही हैं कि ये चुनाव जो था ये ज्ञानेश कुमार बनाम बिहार की जनता था। देखिए, जो लोग बिहार की राजनीति को नजदीक से जानते हैं वो सारे लोग इस बात को लेकर इत्मीनान थे कि अगर महागठबंधन की बिहार में भद पिटने वाली है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रहेगी। तो पहले तो जाइए, RJD के लोग आपको खोज रहे हैं। आपके चलते महागठबंधन की जो दुर्दशा हो रही है वो पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं। तो पहले तो आप तेजस्वी यादव जी से जाइएगा और फरियाइएगा, और कैफियत तलब आपकी होगी तो आप वहां जवाब दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन पर बाद में आइएगा। दूसरी बात है कि अरे चुप रहिए ना, आपकी बात देखिए, ये आपकी बड़ी बुरी आदत है, ये आपकी बुरी आदत है। इनका फेडर डाउन कीजिए, ऐसे नहीं बोल पाएंगे, इनका फेडर डाउन। बोलिए नवल जी, अरे आप तो जीत गए हैं, आपकी आवाज में बुलंदी है, बोलिए। जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतनी शर्मनाक पराजय के बाद जिस पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है, वो पार्टी बस बने बनाए फार्मूले पर चल रही है कि चुनाव आयोग। मैं चुनौती देता हूं कि आप बिहार के सारे विधानसभा क्षेत्रों से किसी एक मतदाता को खोज कर लाइए जो यह बता दे कि हाँ, मेरा नाम गैर वाजिब तरीके से वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। तो हुआ ये कि राहुल गांधी ने बिहार के चुनावी मैदान में कूदकर मुद्दे को पूरी तरह हाईजैक कर दिया। तेजस्वी यादव जी ठीक थे, वो बिहार में रोजगार पर और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब। चलिए ठीक है, आते आपके पास चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा ढोल लगाड़ों की आवाज दर्शकों को सुनवा देते हैं। ये बीजेपी दफ्तर के बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाते हुए ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, यानी होली दिवाली सब इकट्ठे मना रहे हैं सर। ये देख लीजिए, बीजेपी दफ्तर में महिलाएं जश्न मनाती नजर आ रही है। ढोलक, होली और गाना भी चल रहा है। होली दिवाली सब मनेगा। बिहार की जनता, बिहार की मातृशक्ति ने कौन सा गीत बम पर जीत हो, अरे बोलता बिहार, बोले सबन के पुकार, अरे बोलता बिहार, सुना हमारा पुकार, बम पर जीत हो, बम पर जीत हो, जोड़ी मुर्गिया नीतीश जी के हिट हो, हिट कर दिखाया बिहार की नारी शक्ति। बिल्कुल, अरे बोलता बिहार, सुना आप कह रही थी तेजस्वी के पापा को कुछ मैसेज दे रही थी आप। अरे क्या दे, घर में डर से घुस गया। आज तो शपथ लेने वाले थे, तेजस्वी जी कहाँ गए? गाना गा रही थी रिंकी आके पापा वाला मोड़ी भाई। बिहार जो के पापा ही
चलिए प्रमोद, हम आपके पास लौटेंगे तो इस तरह की तस्वीरें अभी जारी रहेंगी। बिहार में कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर रुझानों में सिमटती हुई नजर आ रही है। ये कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन इसे आप कहेंगे, क्योंकि पिछली बार 19 सीटें कांग्रेस जीत कर लाई थी, 71 सीट पर लड़ी थी। इस बार कांग्रेस 4 सीटों पर रुझानों में, और उससे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आगे निकल रही है। 5 सीटों पर वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। वाल्मीकि नगर, किशनगंज से कांग्रेस के बारे में खबर है, मनिहारी और बेगूसराय, ये 4 सीटें हैं जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सिर्फ 4 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या फ्रेंडली फाइट की वजह से नुकसान हुआ, क्योंकि कई ऐसी सीटें थी मुकेश जी जहां पर फ्रेंडली फाइट थी। ये पूरा ये कहें कि महागठबंधन जैसा कोई दिखाई देता नहीं है। अब अगर एक पार्टी 0 पे रहे, दूसरी पार्टी 0 पे रहे, तीसरी पार्टी 1 पे रहे, तो अब महागठबंधन में पार्टियां हैं कहां? और कांग्रेस जो कि इतनी पुरानी, आजादी से पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो अगर एक जो ऐसी पार्टी जिसके लिए कहते हैं कि वो यहाँ की संस्कृति, बिहार की संस्कृति को नहीं जानती, वो कपड़े अलग तरह के पहनते, वो भी आपसे आगे जा रही है। और आप जिस तरह से संघ और भाजपा वाले कहते थे जेम्स माइकल लिंगदो, जब लिंगदो ने